Students, again we are going to start question number 5 up to question number 4। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और उसके पीडीएफ डाल दिए हैं वीडियोस में, आप देख सकते हो एलएमएस पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इफ। सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब देखो क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेट, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम। प्रिंसिपल फाइंड करना है, करके देखते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। गिवन है मेरे पास रेट कितना 10 1/2%, टाइम है मेरे पास 2 1/2 ईयर्स, देन सिंपल इंटरेस्ट भी है 1863.75। अब देखो 10 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 10.5। 2 इसको 2.5 ईयर्स, ये परसेंट है, सॉरी, है ना। अब देखो सॉल्व कर लो, जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला यूज करो। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, अगर अमाउंट गिवन होता तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1863.75 इक्वल्स टू P मुझे फाइंड करना है, रेट है 10.5, टाइम है 2.5 अपॉन 100। अब देखो टाइम ऑलरेडी ईयर्स में, तो अपॉन ना 12 करना है ना 365 करना है ना। सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान से देखना। पॉइंट रिमूव कर दो, 1 0, यहाँ पॉइंट रिमूव कर दो, 1 0, ये पता है ना आपको। यहाँ भी पॉइंट रिमूव किया, कितने जीरोस, 2 डिजिट है तो 2 0। अब 186,375 अपॉन 100 इक्वल्स टू P इंटू 105 इंटू 25 अपॉन 1 2 3 4 जीरो। कट हो रहा है, देखते हैं। 25 1 25, 25 4 100 और 2 जीरोस और कट हो रहा है, यस। 5 8 40, 1 0, 5 2 10, 5 1 5। बस अब कट नहीं हो रहा, एग्जैक्ट ऐसे लिखो 186,375 अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या बचा, P मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 80। ये एक्चुअल पे कट हो रहा है, लेकिन लास्ट में कट करेंगे इसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, यस, तो यहाँ पे लिख दो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। P इंटू 21 इंटू 100, P इंटू 21 इंटू 100 इक्वल्स टू 186,375 इंटू 80। देन नंबर्स वन साइड जाएंगे, मल्टीप्लाई पे, यहाँ डिवाइड पे हो जाएगा। तो कितना हो गया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 186,375 इंटू 80 अपॉन 21 इंटू 100। ठीक है, अब कौन से टेबल से कट हो रहा है, देखो 0 0 कैंसिल, ओके। अभी 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15, बचा कितना 3 36, 5 7 35, बचा 1 13, 5 2 10, बचा 3 37, 5 7 35, बचा 2, 5 5 25। अभी कौन से टेबल से कट होगा, डायरेक्ट 7 के टेबल से कट करके देखते हैं। देखो 7 3 21, 7 5 35, बचा 2 22, 7 3 21, बचा 1 17, 7 2 14, कितना बचा 3 35, 7 5 35। अब 3 के टेबल से कट हो रहा है क्या, करके देख लो। 3 1 3, तो 3 1 3, बचा 2 23, 3 7 21, बचा 2 22, 3 7 21, बचा 1 3 5 15। कितना आ गया 1775। प्रिंसिपल है 1775 रुपीज़। थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन है, बाकी सब इजी है, सबको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ,
ये रेट, ये सिंपल इंटरेस्ट और ये टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखो, रेट गिवन है, यहाँ ये अमाउंट है, ये बता देता हूँ मैं आपको, और टाइम गिवन है, ठीक है ये क्वेश्चन। देन द अमाउंट आफ्टर सी वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। मैं आपको कौन सा बता दूं, चलो पूरे टेक कर देता हूँ फिर एक बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। सी वाले में देखो, द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, ये टाइम है 5, अमाउंट ये है और रेट है इतना, ठीक है। देन डी वाले क्वेश्चन पे द अमाउंट, ये अमाउंट हो गया आपका, ये टाइम हो गया और ये रेट हो गया। चलो बी से बता देता हूँ, बी वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। तो ये फिफ्थ का बी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लगेगा, बाकी ऑलमोस्ट सही है। देखो सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका यहाँ पे दिया है अमाउंट कितना 2641.20, रेट है 12% और टाइम है 3.5 ईयर्स, है ना। अब आपको क्या निकालना है इसमें, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट ज़रूरी, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो है उसी का फॉर्मूला लगाओ। क्या लिखा, अमाउंट है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला अमाउंट का, है ना। अब क्या करोगे, वैल्यू फीड करो, 2641.20 इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, दोनों मुझे नहीं पता, है ना प्रिंसिपल पता है ना सिंपल इंटरेस्ट पता है। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट देखो, अब ऐसा कर सकते हैं ना, आपको पता है जब ये प्लस P इधर जाएगा तो माइनस P, प्लस SI इधर आएगा तो माइनस SI। एक काम करेंगे, देखो 2641.20 प्लस SI को यहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस SI, प्लस P यहाँ जाएगा तो माइनस P। तो एक काम करते हैं, माइनस P को ले चलते हैं, माइनस P और ये हो गया SI। देखो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, रेट भी है, टाइम भी है ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर प्रिंसिपल, तो फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, यही वैल्यू लिख दो, कितना 2641.20 माइनस P इक्वल्स टू प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है, रेट 12% है, टाइम 3.5 है अपॉन 100। अब ये पॉइंट लगा है फॉर 1 पॉइंट, पॉइंट रिमूव किया तो एक जीरो यहाँ, चलो एक जीरो लगा दिया। 5 का टेबल, 5 7 35, 5 2 10 00। अब 4 का टेबल कर लें, 4 3 12, 4 5 20 0। मेरे पास बच रहा है 2641.20 माइनस P इक्वल्स टू P इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 50। अब और कुछ कट नहीं हो रहा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किन कंडीशंस पे करोगे, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। तो देखो ध्यान से, 2641.20 माइनस P मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों नंबर से होगा, सॉरी एक वेरिएबल से एक अल्फ़ाबेट से, एक वेरिएबल से एक कांस्टेंट से, फिर यहाँ इसका इससे, तो 3 7 21 P। अब मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ मैं रफ कॉलम आपके लिए स्ट्रेच कर देता हूँ, यहाँ पे चलो देखो 2641.20 मल्टीप्लाई बाय 50, ये पॉइंट रिमूव कर लें, पॉइंट रिमूव किया तो 2 जीरोस, तो ये 2 जीरोस कैंसिल, बचा क्या 5 2 10 कैरी ऑन 1, 5 4 20 प्लस 1 21 कैरी ऑन 2, 5 6 30 32 कैरी ऑन 3, 5 2 10 11 12 13 1 3 2 1 0। एक बार और मल्टीप्लाई करके देखो, शायद मैंने गलत लिखा है, 2641.20 है ना, 5 2 10, 5 2 10 कैरी ऑन 1, 5 1 5 एंड 1 6, यस गलत किया था, 5 4 20 कैरी ऑन 2, 5 6 30 प्लस 2 32 कैरी ऑन 3, 5 2 10 एंड 3 13, ये आ रहा है 132060। तो इसका मल्टीप्लाई 132060, फिर माइनस 50 इंटू P 50P,
इक्वल्स टू 21p, पी वन साइड, तो 132060 इक्वल्स टू 21p प्लस 50p, तो 132060 इक्वल्स टू 71p। देन p के सामने ये नंबर्स डिवाइड पे आ जाएगा, 132060 अपॉन 71 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, कट कर देना, डिवाइड करके देखो समझ में आएगा कितना आ रहा है। ये मैंने डिवाइड करके देखा है, ये आ रहा है 1860। आप करके देख लेना, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 1860 रुपीज़ आ रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझोगे दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं इसका PDF डाल दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर C। सेम क्वेश्चन है क्या? यस। अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, देखो टाइम दिया है 5, अमाउंट है 1416, रेट है 9.5। ये भी करके देख लो। देखो द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ टाइम कितना, 5 ईयर्स, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 1416, रेट है 9.5%। यही है सेम कंडीशन। अब यहाँ भी क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला यूज़ करो। गिवन क्या है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। वैल्यू लिखो 1416 इक्वल्स टू P प्लस SI। अब यहाँ पे क्या लेंगे आप, 1416 माइनस P इक्वल्स टू SI। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सेम क्वेश्चन, अब वैल्यू रख लो, यहाँ पे लिख दो फॉर SI का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1416 माइनस P इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 9.5 इंटू टाइम कितना है 5 ईयर्स अपॉन 100। ये पॉइंट रिमूव कर दो, एक ज़ीरो और बढ़ गया। कट करके देखो हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ीरोस, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, तो 5 4 ज़ा 20, 0। बचा मेरे पास क्या, 1416 माइनस P इक्वल्स टू 19P अपॉन 40। ये 19P है। हाँ, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 1416 माइनस P मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू 19P। देन 40 का मल्टीप्लाई 1416 से रफ पे किया, 1416 40, तो 0 0 0 एंड 0, 4 6 24, कैरी ऑन 2, 4 1 4 इंटू 6, 4 4 16, कैरी ऑन 1, 4 1 4 एंड 1 5, ये हो गया 0 4 6 6 5, कितना 5 6 6 4 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस 40 इंटू P 40P इक्वल्स टू 19P। देन 5 6 6 4 0 इक्वल्स टू 19P, ये P के पास जाएगा तो प्लस 40P हो जाएगा। 5 6 6 4 0 इक्वल्स टू 59P। देन P इक्वल्स टू 5 6 6 4 0 अपॉन 59। अब इसको आप डिवाइड करोगे, आपका प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सेम कंडीशंस पे क्वेश्चन नंबर D, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ये पूरे क्वेश्चंस किए वैसे ये क्वेश्चंस ये आप अपने आप से करेंगे, D वाला, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से पढ़ना। इन वॉट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 8000 एट 7% सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। मतलब फर्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं टाइम बताना है कि कितने टाइम में 8000 रुपीज 7% इंटरेस्ट के हिसाब से सेम इंटरेस्ट हो जाएगा इस अमाउंट पे। तो पहले एक काम करो, इस पे क्या निकाल लो, इंटरेस्ट निकाल लो। क्या कंडीशन है, प्रिंसिपल है कितना 6000, रेट है 4%। यहाँ देखो अगर आपको दिख रहा हो, फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे देख लो, पहले लिखा है प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। प्रिंसिपल 6000 टाइम 5 ईयर्स, रेट 7%। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है कितना 6000, रेट है 7%, टाइम
5 years अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5 7 35, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 इंटू 60, 5 0 0, 5 6 30, 3 0 0, 3 6 18, 0 0, 8 9 10 11, कैरी ऑन 1, तो 2 1 0 0, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन पे वापस से आ जाओ। इन व्हाट टाइम, मतलब यहाँ टाइम फाइंड करना है। यहाँ लिखा देखो सेम इंटरेस्ट है ना। सेकेंड कंडीशन यहाँ मेंशन कर लो। सेकेंड कंडीशन, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2100, प्रिंसिपल 8000 और रेट 7, प्रिंसिपल 8000, रेट 7%। ओके सॉरी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहाँ पे रेट था 4%, मैंने 7 लिख दिया। चलो यहाँ का 7% है, यहाँ 4% है रेट। हाँ 5 इयर्स था वहाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 द 20, ये रॉन्ग है। 5 4 द 20, 20 0 0 और 26 द 120, कितना आ गया इंटरेस्ट 1200, तो यहाँ लिख लो 1200। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, टाइम। फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, प्रिंसिपल है 8000, रेट 7%, टाइम टी अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, मेरे पास बच रहा है 1200 इक्वल्स टू 80 इंटू 7 इंटू टी। देन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो t के सामने है तो t इक्वल्स टू 1200 अपॉन 80 इंटू 7, 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, बचा 4, 40, 8 5 ज़ा 40, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7, बचा कितना 3, पॉइंट ऑलरेडी लगा है 30, 7 4 सा 28। आई थिंक सो टाइम आना चाहिए आपका 2.14 ईयर्स। लेट्स चेक। यस एग्जैक्टली द आंसर इज सेम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखो वो बोल रहे हैं एक बैंक ने बैक किया, पैसे दिए कितने 12,000, किसको, एक इन्वेस्टर को। किसी ने कुछ पैसे जमा किए थे, बैंक ने उसको 12,000 रुपीज़ दिए। 4 साल के बाद उसने जमा कितना किया था 10,000 जमा करा, 12,000 मिला। 4 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ध्यान से देखो जमा कितना किया था, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्रिंसिपल हो गया 10,000, इतना जमा किया, मिला कितना, अमाउंट ना, जो मिलता है वो अमाउंट 12,000। 4 साल के बाद मतलब टाइम 4 इयर्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करोगे, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लो। अमाउंट गिवन है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। अमाउंट कितना है 12,000, प्रिंसिपल 10,000 प्लस एस आई। नंबर्स वन साइड, 12,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। कितना बचा 2,000 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फॉर रेट के लिए क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये लिखा 2,000, प्रिंसिपल 10,000, रेट आर, टाइम 4 इयर्स अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, बचा 2,000 इक्वल्स टू 100 इंटू आर इंटू 4। नंबर्स वन साइड, आर के सामने 2,000 है तो 2,000 अपॉन 100 इंटू 4 इक्वल्स टू आर। ये 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा। रेट हमेशा किस में होता है, परसेंट पे, तो 5% रेट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन में भी टाइम निकालना है। वो बोल रहे हैं कितने समय के लिए 14,400 इन्वेस्ट कर दो, मतलब ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा और ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो मुझे सबसे पहली प्रायोरिटी टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल है 14,400, रेट है 12% और सिंपल इंटरेस्ट है 7200, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला। क्या निकालना है? टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 7200, प्रिंसिपल है 14400 इंटू रेट है 12%, टाइम T अपॉन 100। 0 कैंसिल, मेरे पास बच रहा है 7200 इक्वल्स टू 144 इंटू 12 इंटू टी। नंबर्स वन साइड, टी के सामने क्या है? 7200 अपॉन 144 इंटू 12। तो 12 का टेबल, 12 6 72 0 0, 12 12 144 होता है। तो 12 1 12, 12 5 60 और 0। देन इस पे और कट हो रहा है, यस हो रहा है। 12 2 6 12, 2 25 50, तो 25 अपॉन 6 ना। 6 1 6, 6 4 24, कितना? 6 4 24 हुआ और बचा कितना? 1। तो पॉइंट लगाया 10, 6 1 6, बचा 4 40, 6 6 36। तो यहाँ पे आई थिंक सो टाइम आना चाहिए 4.16 ईयर्स। देखते हैं। So this was your answer. Now exercise 9.4 is fully completed and chapter is also finished. So keep learning, keep understanding it. If any confusion or problem will be there, then you can easily contact me on LMS or WhatsApp or in Teachmeet app. Okay. Thank you.